हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकिब मिश्रा एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल स्टूडेंट्स चॉइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 जैन 2025 का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पढ़ने से। बेसिक मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है और सबसे पहले आप इसको एक बार खुद ट्राई कीजिए और उसके बाद भी अगर आपसे नहीं बनता है देन ओनली वॉच द सोल्यूशन। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है e to the power 5 log e x होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू x to the power 8 और एक कंडीशन दी हुई है आपको x ग्रेटर देन 0। आपको बताना है कि इसके सारे सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट कितना होने वाला है। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो जो भी आपको इक्वेशन गिवन है सबसे पहले उसको लिखने से ही शुरू करते हैं कि भाई जो भी इक्वेशन लिखी है उसको अपन बढ़िया तरीके से यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है e to the power 5, यहाँ पे आपका हो जाएगा log बेस e x होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू x to the power 8। सबसे पहले दिमाग में आता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि डायरेक्ट तो हमें कुछ लगता हुआ दिख नहीं रहा है। बट अगर यहाँ पे ठीक है एक काम किया जाए कि मैंने ले लिया टेकिंग लॉग, ठीक है दोनों साइड मैंने लॉग लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड। आपको इतना लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, दैट इज़ मुझे यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉग, ठीक है बेस ई आप ले रहे हो, ठीक है टेकिंग लॉग बेस ई बोथ साइड। तो ये ई है और यहाँ पे हो जाएगा ई, ठीक है यहाँ पे कितना है 5 और ये हो जाएगा आपका लॉग बेस ई एक्स, ठीक है ये हो जाएगा तुम्हारा होल स्क्वायर प्लस 3 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा? ये लॉग एक्स टू द पावर 8। आपको एक बहुत ही बढ़िया आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि मैं अगर लॉग बेस एम और इसकी पावर एन लिखता हूँ तो ये पावर आगे शिफ्ट हो जाती है, ठीक है तो ये कितना हो जाता है भैया? एन लॉग एम। बहुत बढ़िया। उस हिसाब से ये जो पूरा का पूरा पोर्शन दिख रहा है ये पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, हो जाएगा तुम्हारे पास log बेस ई एक्स, इसका तुम्हारे पास है होल स्क्वायर प्लस 3। अच्छा ये 8 भी आगे आ जाएगा, ठीक है अगले साइड से। और यहाँ देखो log ई ये बच रहा है और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? दिस इज 8 log एक्स और बेस में क्या लेके चल रहे हैं? बेस में यहाँ पे ई है, उसको नहीं भूलना है। अब यहाँ पे आपको अगेन थोड़ा सा फंसने वाली कंडीशन है, बट फंसने वाली बात नहीं है यहाँ पे। अगर मैं एक काम करता हूँ कि log ई एक्स को अगर मैं एक वेरिएबल टी मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा? 5t स्क्वायर माइनस ऑफ 8t और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 5 3 से 15, मिडिल टर्म स्प्रेड करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा हमारे पास 5t स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5t माइनस ऑफ 3t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर आप देखो या इसकी अगर ना भी करें तो देखो सीधा सीधा एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 5t कॉमन लोगे, ठीक है 5t आपने कॉमन लिया, क्या बचा आपके पास? t माइनस ये बचा आपके पास 1 और यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया? 3, तो ये कितना बचा आपके पास? t माइनस 1। तो आपके पास t की यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आएगी, एक 1 निकल के आएगा, ठीक है और ये 5t माइनस 3, तो एक जो t की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 3/5। नाउ t को आपने क्या सपोज किया था? तो मैंने सपोज किया था log e x इक्वल टू, एक तो ये 1 आ गया और एक हो गया log e x, ये हो गया हमारे पास 3/5। इसको अगर मैं एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास x इक्वल्स टू ई टू द पावर 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू ई टू द पावर 3/5। मुझसे क्या पूछा था? द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। अब x1 और x2 है, मान लेते हैं कि ये x1 है हमारा और ये x2 है हमारा, तो इनकी जो वैल्यूज आ रही है ना उनका प्रोडक्ट आपको निकालना, मतलब e की पावर 1 इंटू ई की पावर 3/5। इसको जब सॉल्व करोगे ना, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आने वाला है दैट इज़ ई टू द पावर 8/5। ठीक है आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि ये वाली जो आपको इक्वेशन दिख रही है, ठीक है ये है मेरे पास 5t स्क्वायर माइनस ऑफ 8t प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं इसका सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालता हूँ या सम ऑफ रूट्स अगर मैं निकालता हूँ, ठीक है ज़ीरोज़ नहीं लिखते, सम ऑफ रूट्स अगर मैं निकालता हूँ, ठीक है यानी कि मैं t1 प्लस t2 निकाल रहा हूँ क्योंकि t के टर्म्स में ये इक्वेशन दी हुई है मुझे, माइनस बी अपॉन ए यानी कि कितना हो जाएगा? 8/5। अच्छा t1 की वैल्यू क्या है? तो दोनों को मैंने क्या माना है? log e x माना है, ठीक है यानी कि ये कितना हो जाएगा? log e x1, ठीक है log e x1 प्लस log e x2 इक्वल्स टू 8/5। अच्छा log m प्लस log n कितना होता है? तो ये होता है log, ठीक है m इंटू एन, ठीक है और ये 8/5। अगेन इसको एक्सपोनेंट में अगर कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा x1 x2 इक्वल्स टू ई टू द पावर 8/5। सो इट इज़ अप टू यू, ठीक है आपको जैसे करना है, आप जिसमें कन्वीनियंट हो, बट द मेन थिंग इज दैट वी शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फॉर दीज काइंड्स ऑफ वीडियोज़ और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।